हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र सीएचओ का पेपर रिलीज हुआ था और अभी एग्जाम कंडक्ट कराया था, जिसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने अपीयर किया था। तो उनकी ओर से जो मेन पेपर था हमें सेंड करा गया और कुछ स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो ट्रिकी हैं, तो आप सॉल्व आउट कीजिए। तो मैंने बताया अच्छे से बताया कि ये चीजें सभी क्वेश्चन वही है और वो बहुत खुश है कि सेम क्वेश्चन पूछे गए जो अपन ने पढ़े हुए थे अपने प्लेटफॉर्म पे। तो कुछ क्वेश्चन जो डाउटफुल थे, अभी भी डाउटफुल है, कुछ कोचिंगों के द्वारा उसके सॉल्यूशन अपन प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो और आप आपकी कट ऑफ निर्धारित कर सको सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। सो बने रहिए हमारे साथ किरोशा एकेडमी। किरोशा एकेडमी एकमात्र ऐसी कोचिंग है जो आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है हर कोई कोर्स में। सीएचओ से लेकर के नर्सिंग ऑफिसर से लगा के नर्सिंग ट्यूटर, हर टाइप का हमारे पास कोर्स अवेलेबल है और आपके टिल सिलेक्शन तक हम आपको सपोर्ट करा सकते हैं। अगर आपको लगे ये वीडियो आपके किसी कलीग, स्टूडेंट या आपके फ्रेंड जिसने नर्सिंग की है, सीएचओ का एग्जाम देने वाले हैं या महाराष्ट्र सीएचओ का एग्जाम दिया था, तो उन तक आप जरूर शेयर करें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस सीएचओ में पूछे गए थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट थे और क्या आने वाले एग्जाम में और भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से रीड आउट कीजिए और आंसर कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपका आया था, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछा था? एनपीसीडीएस स्टैंड फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड, ये क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज का है? नहीं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का क्वेश्चन है। और शायद आपको पता होगा ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था और अपनी जो लाइव क्लास थी उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ही उस लाइव क्लास का था, जो डिटेल में आपको बताऊंगा कौन सी लाइव क्लास में देखा था। तो अपन क्या देख रहे हैं? एनपीसीडीसीएस। तो यहाँ पे बताया कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कैंसर, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज। इसके साथ यहाँ पे डैश 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 फिल इन द ब्लैंक छोड़ा है। तो क्या शॉक है, स्ट्रोक है, सनबर्न है या हाइपरटेंशन है? तो यहाँ पे देखें तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ही है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रोक आपका आंसर था। क्या आंसर था? स्ट्रोक। स्ट्रोक को और किस नाम से जानते हैं? स्ट्रोक को और किस नाम से जानते हैं? तो आप बताओगे सर, तो आप क्या बताओगे सर? सीवीएस। क्या बताओगे आप? सीवीएस। करेक्ट? इज इट करेक्ट? ओके, सो स्ट्रोक। तो आपका करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर द कैंसर एंड डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड सीवीएस प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका था स्ट्रोक, जो कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम आपके बोर्ड पे, फटाफट से रीड आउट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। शायद ये अपने सेकंड ईयर ऑफ द नर्सिंग या फर्स्ट ईयर ऑफ द नर्सिंग से आपका क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया था और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया है जो एग्जाम में। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर एडल्ट एज मोर देन 18 ईयर, मतलब जो एडल्ट 18 साल से नीचे को एडल्ट बोलते हैं, 12 टू 18 ईयर, और 18 ईयर से वो को क्या बोलते हैं? तो एल्डर बोलते हैं या एडल्ट बोलते हैं। लेस देन 120 mm ऑफ Hg, लेस देन 110, लेस देन 100, लेस देन 130। तो आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर पता ही है, 120 अपॉन 80 mm ऑफ Hg। सेम टू सेम क्वेश्चन, ऑप्शन भी रिपीट नहीं हुए। तो ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? करेक्ट आंसर इज द ए। इज इट करेक्ट? ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है नेक्स्ट? फटाफट से आंसर दीजिए, विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द ओरल कैंसर। जो ओरल कैंसर भी लार्जेस्ट कैंसर कौन सा है? तो ओरल कैंसर है अपने मेल में देखे तो जो अपने ओरल कैंसर है, तो उसका सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इसमें से कौन सा है? फटाफट से आंसर दीजिए। ए टोबैको, बी अल्कोहल कंजप्शन, सी क्रोनिक ट्रॉमा ऑफ द ओरल म्यूकोजा एंड सनबर्न। ओके, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो आप बता रहे हो सर टोबैको चीविंग से क्या होगा? टोबैको चीविंग करते हो? टोबैको चीविंग देखा है किसी को टोबैको चीविंग करते? तो यहाँ पे बहुत सारे मेल कैंडिडेट मेरे सामने देख रहे हैं। चलो ठीक है, तो टोबैको चीविंग अल्कोहल कंजप्शन से कैंसर होता है? तो यस होता है। क्रोनिक ट्रोमा टू ओरल म्यूकोजा, तो कोई लॉन्ग टर्म क्रोनिक ट्रोमा हो ओरल म्यूकोजा, मतलब वही हो गया लॉन्ग टर्म अल्सरेशन। हाँ, तो इससे भी हो सकता है। सनबर्न से होता है, तो सनबर्न से देखें तो स्किन कैंसर कौन सा होता है? स्किन कैंसर होता है सनबर्न से यूजुअली। और टोबैको चीविंग, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर देखा है तो क्रोनिक ट्रॉमा मोस्ट इंपोर्टेंट में नहीं आता। अल्कोहल कंजप्शन से ओनली ओरल कैंसर होगा ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। कैंसर तो हो सकता है, अदर ऑर्गन भी इफेक्ट करते हैं, मेजरली लीवर पे इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है? टोबैको चीविंग से लोकल एरिया पे ओरल म्यूकोजा पे इफेक्ट आता है और यहाँ पे कैंसर ज्यादा फैलता है।
चलिए शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ओबीजी में रोशनी मैम ने जो पढ़ाया था बहुत ही स्पेसिफिक, नॉर्मल ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। लेबर की स्टेजेस कितनी होती है, तो 4 स्टेज पढ़ाई थी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, है ना। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो स्टेज 1 में क्या होगा, सर्विक्स का क्या होगा, फुल डायलेशन, सर्विक्स का फुल डायलेशन होगा। स्टेज 2 में क्या होगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी होगी, डिलीवरी ऑफ बेबी होगा। और स्टेज 3 में डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, क्लियर है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा होगा। और आपके स्टेज 4 कौन सी स्टेज थी, तो उसमें ध्यान रखने वाली थी ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, प्लेसेंटा की डिलीवरी कहां पे थी, तो स्टेज 3 में थी। बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, फटाफट से आंसर करेंगे। What is the reason for golden color of the amniotic fluid? What is the reason for golden color of the amniotic fluid? Amniotic fluid का golden color होने का रीजन क्या है? चलिए, what is the reason for golden color of the amniotic fluid? RH incompatibility, fetal distress, post maturity या फिर intrauterine death? Intrauterine death। तो आप बताओगे सर गोल्डन कलर, गोल्ड कितना महंगा है पता है ना। तो जब आपकी डिलीवरी होगी और अगर मदर RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिटल RH पॉजिटिव है, तो RH इनकॉम्पिटिबिलिटी होगी, RH इनकॉम्पिटिबिलिटी होगी, RH इनकॉम्पिटिबिलिटी होगी। और इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड आपका कलर होगा वो कौन से कलर का होगा, तो आप बताओगे गोल्डन कलर। फिटल डिस्ट्रेस, ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश कलर, ये मैंने बताया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। पोस्ट मैच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी में कौन सा कलर होता है, सेफ्रॉन कलर, सेफ्रॉन कलर पोस्ट मैच्योरिटी, है ना। इंट्रा यूटेराइन डेथ, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन टोबैको कलर, डार्क ब्राउन टोबैको कलर। तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खाली आपका टारगेट फिक्स करिए, अगर ओनली सीएचओ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहीं पे पढ़िए जहां पे सीएचओ का एश्योरेंस करा जाए। ऐसा नहीं मैं सीएचओ को बोल के आपको पूरा नॉर्थ साइड का कंटेंट दे दूं, और यही हो रहा है। आपको समझना है आपका बेटरमेंट कहां पे है। तो ये आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा। करेक्ट आंसर इज द ए, इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ओके, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? व्हाट इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज? पोस्टपार्टम हेमरेज का कॉमनेस्ट कॉज कौन सा है? एटोनिक ऑफ द यूटेरस, सब इन्वोल्यूशन, प्रिसिपिटेटेड लेबर और प्यूपरल सेप्सिस। चलिए क्विकली आंसर कीजिए। ये ओबीजी में रोशनी मैम ने आपको अच्छे से पढ़ा था कि आपका पीपीएच, पीपीएच मतलब विद इन फर्स्ट 24 आवर में मोर देन 500 ml का क्या हो गया, ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, उसे बोलते हैं पीपीएच। क्लियर है। तो इसका कारण क्या है? वैसे तो 100% कारण में बहुत सारे रीजन आते हैं, लेकिन मेजर ऑप्शन पूछा है तो 80% से ज्यादा केस में एटोनिसिटी ऑफ द यूटेरस है, एटोनिसिटी ऑफ यूटेरस है। क्लियर है, ऑफ यूटेरस है, मतलब यूटेरस की क्या हो जाती है, जो टोन होती है, यूटेरस की जो टोन होती है वो क्या होती है, लूज लॉस हो जाती है, और वो यूटेरस क्या हो जाता है, रिवर्ट बैक में प्रॉपर उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, सबका क्लियर है, ए इज द करेक्ट आंसर। सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस, सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस क्या है? तो सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस देखें तो इसकी मीनिंग ऐसे है। सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस देखें अपन, सब इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस। तो यूटेरस के सब इन्वोल्यूशन से रिलेटेड देखे तो इसका सिंपल सी मीनिंग है, सर सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस किसे बोलेंगे? तो आपका जो यूटेरस है, मान लो ये वाला आपका यूटेरस है, इतना हो गया, और प्री प्रेग्नेंट स्टेज में, प्री प्रेग्नेंट स्टेज में यूजुअली यूटेरस इतना था आपका, है ना, 1 लीटर हो गया, और ये आपका 50 mg,
ये आपका प्री प्रेग्नेंट स्टेज में और ये प्री प्रेग्नेंट स्टेज में। तो यहां से वापस जो नॉर्मल फेस में आएगा, नॉर्मल प्लेस में आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, इनवोल्यूशन ऑफ द यूटेरस। क्या बोलेंगे, इनवोल्यूशन ऑफ यूटेरस। क्लियर है। और जब ये इनवोल्यूशन ऑफ यूटेरस क्या होगा, नहीं होगा प्रॉपरली, तो उसे क्या बोलेंगे सर, उसे बोलेंगे सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस। क्या बोलेंगे, सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस। इसकी जो डेली पर डे रेट है, पर डे कितना होना चाहिए, पर डे नॉर्मल आपका रिवर्ट बैक कितना होना चाहिए, 1.25 सेंटीमीटर। याद रखना कितना होना चाहिए, 1.25 सेंटीमीटर। और इस वाले पीरियड को प्यूपेरियल पीरियड बोलते हैं। और यूजुअली प्यूपेरियम पीरियड कितना, 6 वीक का आता है। कितने वीक का आता है, 6 वीक का आता है। ओके चलो बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखें प्रिसिपिटेट लेबर। प्रिसिपिटेट लेबर। तो प्रिसिपिटेट लेबर क्या कहलाता है, तो प्रिसिपिटेट लेबर में आप देखोगे सर, प्रिसिपिटेट लेबर का मीनिंग क्या है कि आपकी 2 घंटे में, 2 आवर्स में क्या हो जाती है, डिलीवरी कंडक्ट हो जाती है। 2 आवर में डिलीवरी कंडक्ट हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट लेबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रिसिपिटेट लेबर लेस देन 2 आवर। ओके। प्यूपेरियल सेप्सिस का मीनिंग क्या है, प्यूपेरियल सेप्सिस, प्यूपेरियल सेप्सिस। तो प्यूपेरियल सेप्सिस के जो मीनिंग है उसका मतलब क्या है कि इंफेक्शन, इंफेक्शन ड्यूरिंग प्यूपेरियल पीरियड, प्यूपेरियल पीरियड। इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट। ओके शाबाश, बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन कम्युनिटी का, ये मैंने ही पढ़ाया था आपको। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द फोलिक एसिड कितनी थी, 400 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम, 1000 माइक्रोग्राम और 2000 माइक्रोग्राम। बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है सर 400 माइक्रोग्राम। फोलिक एसिड किस लिए यूजुअली किससे बचाती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ट्यूब डिफेक्ट। इसका डोज कितना होता है, डोज 5 mg होता है, डोज 5 mg होती है, या फिर 500 माइक्रोग्राम होता है, 500 माइक्रोग्राम होता है। तो ये चीज मेक श्योर करना। क्लियर है। तो फोलिक एसिड देनी चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये स्पाइना बाइफिडा है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से बचाता है। चलिए वेरी गुड, शाबाश बच्चा, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ये मेरा एक क्वेश्चन था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, द 3 बेसिक फैक्टर ऑफ, ये आपका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बन गया। यहाँ पे एजेंट लिखा था अपन ने, कुछ ऐसा ही लिखा था, याद आ रहा था, एजेंट, यहाँ पे होस्ट लिखा था और यहाँ पे एनवायरमेंट लिखा था। क्या लिखा था बच्चों, एनवायरमेंट। तो इसमें से क्या है, एजेंट, होस्ट दिया हुआ है, तीसरा क्या है, तो एनवायरमेंट। क्वाइट सिंपल क्लास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ऑल आर द फीचर ऑफ द इरिटेबल बोवल सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो इरिटेबल बोवल सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईबीएस, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। और आपका और हो गया आपका क्रोन्स डिसीज, है ना, क्रोन्स डिसीज। क्लियर है। इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। तो इसमें पेन इन एब्डोमेन होगा, एब्डोमिनल कैविटी से रिलेटेड है, यस पेन तो होगा। क्लियर है। क्या इसमें डायरिया होगा, तो हाँ जी डायरिया होगा, ब्लडी डायरिया देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन होगा, तो हाँ कॉन्स्टिपेशन होगा, ये लोअर जीआई डिसऑर्डर है, लोअर जीआई डिसऑर्डर है। तो लोअर जीआई डिसऑर्डर में यूजुअली वोमिटिंग बहुत रेयर होती है और वोमिटिंग इसमें नहीं होगी। क्लियर है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबका क्लियर आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, द वुंड वेयर देयर इज नो ब्रेक इन द स्किन एंड एक्सटर्नली कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, डिस्कलरेशन एंड पेन इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वुंड, वुंड से हर बार क्वेश्चन आता है, वुंड की हीलिंग प्रोसेस से यूजुअली क्वेश्चन आता है, अपन ने अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पे वुंड वेयर देयर इज नो ब्रेक इन द स्किन कंटिन्यूटी, मतलब मेरे हाथ में कोई ब्रेक नहीं है स्किन की कंटिन्यूटी का, स्किन ऊपर से लेयर प्रॉपर है। चलो बहुत बढ़िया। एंड एक्सटर्नली एंड कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, डिस्कलरेशन, पेन इज कॉल्ड। लेकिन ऐसा आप कभी लगता है ना, अंदर से कोई चीज टूटी हुई है, घाव है, बाहर से वुंड क्लियर है, उसे क्या बोलते हैं, कंट्यूज्ड और क्लोज्ड वुंड, लैसिरेटेड वुंड, एब्रेटेड वुंड और इंसिज्ड वुंड। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आप बताओगे, वेरी गुड, सबका क्लियर आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये सर ये क्लोज्ड वुंड है, बाहर से तो एकदम क्लियर है, लेकिन अंदर से उभरा हुआ सूजन है और दर्द फील हो रहा है। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन केस ऑफ
in case of the intraoperative care when a client arrives in the operating room, 3 group of the personnel are involved in the care। ये आपका हो गया ओटी, ये आपका ओटी हो गया, ये आपका हो गया वार्ड, वार्ड से आपने ओटी में पेशेंट को शिफ्ट किया, ओटी में पेशेंट को शिफ्ट किया बेड पे, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट आपने देखा होगा, यूजुअली एग्जामिनर एक्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत बुलाता है और जल्दबाजी में क्वेश्चन एक क्वेश्चन गलत करता है, वरना हजारों बच्चों से पीछे चले जाते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है और आपका आंसर करना है। तो एक्सेप्ट पूछा है कि ओटी में कौन सी टीम नहीं होती है, एनेस्थेसिया टीम मोस्ट नीडेड रहती है, सर्जिकल टीम जो सर्जिकल टीम होती है ओटी करने के लिए रहती है, ऑपरेटिंग रूम नर्स यस रहते हैं, क्या पैथोलॉजिस्ट रहता है क्या नहीं। अब यहाँ पे कोई भी सर्जरी की यहाँ पे सैंपल ले लिया तो सैंपल तो सर्जिकल टीम ही लेगी, यहाँ पे फिर थ्रू प्रॉपर चैनल आपके लैब में टीम सेंड होगा, तो यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट का रोल है। तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है, पैथोलॉजिस्ट टीम का कोई रोल नहीं है कहां पे, ओटी में। शाबाश, बहुत बढ़िया, सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी अपन ने डिस्कस किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सिंपल F1 में मुकेश सर ने आपको पढ़ाया था, मुकेश सर ने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था तो देखोगे सर क्या पढ़ाया था मुकेश सर ने, फटाफट से आंसर कीजिए, तो क्लियर होना चाहिए आपका। The general purpose of the venupuncture is, venupuncture मतलब IV कैनुला लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, what is the purpose of the procedure, to collect the blood specimen, instill the medication, start an IV infusion। आप जब हॉस्पिटल में आपने वेनुपंक्चर क्यों किया, हाँ ब्लड सैंपल के लिए किया, ब्लड सैंपल के लिए किया, इंस्टिल मेडिकेशन, मेडिकेशन लगानी थी तब कैनुला लगाया, IV इंफ्यूजन लग सकते हो, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज करेक्ट आंसर बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए क्विकली आंसर कीजिए, क्वेश्चन क्या बता रहा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज करेक्ट आंसर, कॉज ऑफ द पेरिफेरल साइनोसिस, पेरिफेरल आपके एक्सट्रीमिटीज पेरिफेरल ऑर्गन में आते हैं, तो वहां पे जब साइनोसिस होता है तो व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट, आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन, हाँ आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ब्लड जैसे हार्ट पंप करता है तो आर्टरी के थ्रू आपके पेरिफेरल ऑर्गन में होगा, अगर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो साइनोसिस होगा, यस साइनोसिस होगा। साइनोसिस का मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ऑफ स्किन, तो आपका पेरिफेरल साइनोसिस आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन में होगा, यस होगा। विनस ऑब्स्ट्रक्शन, विनस ऑब्स्ट्रक्शन में भी होगा, कहीं ना कहीं ब्लड की इंटीग्रिटी को पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज क्रिएट करेगा। कोल्ड एक्सपोजर, आप जब कोल्ड ज्यादा एक्सपोजर लोगे तब भी आपके वेसल्स होते हैं क्या, कंस्ट्रिक्ट होते हैं और ब्लड वहां तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, तो डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आपने पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज पीवीडी पढ़ी होगी, इसमें रेनॉल्ड डिसीज पढ़ा होगा, है ना, रेनॉल्ड डिसीज और बर्गर डिसीज पढ़ा होगा, तो ये सब सिम्टम आपको अच्छे से दिखाए थे अपन ने, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत सब बढ़िया, सबका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्विकली आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द मीजल्स इंक्लूडिंग फॉलोइंग, फिर से एक्सेप्ट का क्वेश्चन, इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, चलो सगळ्यांना माहित है ना, बराबर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रूबेला, कावासाकी डिसीज, स्कारलेट फीवर और पोलियोमाइलाइटिस, तो मीजल्स में क्या देखा था आपने, स्किन रैशेस देखे थे, क्या देखे थे आपने, स्किन रैशेस देखे थे, कॉप्लिक स्पॉट देखा था, यस कॉप्लिक स्पॉट अपन ने देखा था, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका करेक्ट है, रूबेला में क्या ऐसे रैशेस होते हैं, तो यस होते हैं, कावासाकी डिसीज में होते हैं तो यस होते हैं, स्कारलेट फीवर में रैशेस होते हैं तो यस होते हैं, लेकिन पोलियोमाइलाइटिस डिसीज किसकी है, एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल की, है ना, किसे स्प्रेड होता है, कैसे स्प्रेड होता है, तो आप बोलोगे सर ये आपके फीको ओरल रूट से, कैसे, फीको ओरल रूट से, है ना, फीको ओरल रूट से अफेक्ट होता है, और ये आपके सबसे पहले सीएनएस को अफेक्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अफेक्ट करो और पैरालाइटिक पोलियो हो जाएगा, है ना, पैरालाइटिक पोलियो हो जाएगा। सबसे मोस्ट डेंजरस कौन सा है, मोस्ट डेंजरस कौन सा है, मोस्ट डेंजरस कौन सा पोलियो है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर टाइप 2, क्लियर है, टाइप 2। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, इज डैश डैश इज द साइंस ऑफ द फूड, पहला क्वेश्चन न्यूट्रिशन क्लास का, साइंस ऑफ द फूड एंड इट्स इंटरेक्शन विद एन
ऑर्गेनिज्म टू प्रमोट एंड मेंटेन द हेल्थ। साइंस ऑफ द फूड को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन क्लास का पहला क्वेश्चन याद करिएगा, वही क्वेश्चन लिया था। चलिए बहुत बढ़िया, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। वेरी गुड, शाबाश बेटा, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? डैश 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 टू रेफर द फिजिकल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी ऑफ अ डाइटरी इनटेक इनएडिक्वेट इज द क्वांटिटी। जब आप खाना कम खाओगे तो क्या होगा? बहुत बढ़िया ऑप्शन है, माल न्यूट्रिशन, जेनेटिक, फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी। तो आप जब फूड एडुकेट क्वांटिटी में नहीं लोगे तो आपको क्या होगा? माल न्यूट्रिशन होगा। कौन सा? माल न्यूट्रिशन होगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वाशियोरकर टर्म इज यूज्ड व्हेन द डेफिसिट क्लास 2 न्यूट्रिशन। क्वाशियोरकर के रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ाया था सर। प्रोटीन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, नन ऑफ दिस। तो क्वाशियोरकर आपने फ्लैग साइन देखा होगा, है ना? फ्लैग साइन क्वाशियोरकर में अपन ने अच्छे से पढ़ा था, है ना? स्वेलिंग हो जाती है, मून लाइक फेस हो जाता है, क्लियर है? ओके चलो बहुत बढ़िया। और देखे क्वाशियोरकर में क्या था? प्रोटीन की कमी से होता था। किसकी कमी से होता था? प्रोटीन की कमी से होता था। आयरन जब एक्सेस एक्युमुलेशन में हेमेटोसिडरोसिस बोलते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है चाइल्ड में। और ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्वाइट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, बहुत बढ़िया। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन इन चिल्ड्रन लीड टू ब्लाइंडनेस। कौन सी विटामिन आपकी ब्लाइंडनेस कर सकती है? तो विटामिन ए, है ना? रेटिनोल और कैरोटीन बोलते हैं उसके प्रिकर्सर को, कैरोटीन बोलते हैं इसके प्रिकर्सर को। चलो बहुत बढ़िया। और किस नाम से जानी जाती है? एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। और क्या बोलते हैं? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। और क्या बोलते हैं विटामिन ए को? विटामिन ए आपका टेराटोजेनिक होता है, क्लियर है? तो आपको प्रेगनेंसी में क्या करना है? अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी में क्या करना है बच्चों? तो सर अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में। और देखिए विटामिन ए की वैक्सीनेशन होती है। वो कितने मंथ से स्टार्ट करते हैं? तो 9 मंथ से स्टार्ट करते हैं। विद किसके साथ देते हैं? मिजल्स के साथ देते हैं। तो इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करेगा। और फर्स्ट डोज रहेगा 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का रहेगा। और बाद में देखे तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का डोज रहता है। ये सब अपन ने पढ़ा था। टोटल कितने डोज देते हैं? तो 9 डोज देते हैं। टोटल कितने डोज देते हैं? 9 डोज देते हैं। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? तो 7 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी, है ना? क्लियर है? ओके बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एन एपिडेमिक यूजुअली अफेक्टिंग द लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन अकरिंग ओवर वर्ल्ड वाइड, है ना? ओवर द वाइल्ड जियोग्राफिकल एरिया कौन सा है? वर्ल्ड वाइड देखे, वाइल्ड जियोग्राफिकल एरिया में देखे तो इसका स्पोरेडिक, पर्टिकुलर किसी गांव में होना। पेंडेमिक को एपिडेमिक स्प्रेड हुआ और वर्ल्ड वाइड हो गया। और इपिजोटिक हो गया और जूनोटिक डिसीज की वजह से होना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया? पेंडेमिक। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बच्चों? पेंडेमिक। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका करेक्ट आ रहा है क्योंकि सब अपने पढ़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडुकेट विटामिन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट। सनलाइट से होने वाला कौन सा विटामिन है? तो अपन फर्स्ट ईयर से पढ़ते यार बच्चे 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। सनलाइट लो तो क्या होगा? विटामिन डी मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितने जूल? ये मैंने अच्छे से स्पेसिफिक पढ़ाया था कितने जूल होता है। तो आपके यूजुअली 1 कैलोरी, यूजुअली अपन ने क्या देखा था? 1 फैट कितना कैलोरी देता है? तो 9 KCl देता है। और 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देखा था अपन ने 4 किलो कैलोरी। तो इसके हिसाब से शायद ऐसा स्पेसिफिक तो किसी ने नहीं पढ़ाया कि 1 कैलोरी में कितना जूल होगा, लेकिन अपन ने यहाँ पे पढ़ाया था सर 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन से होगा। तो इसका जूल में अपन ने 17 जूल बताया था, है ना? 17 जूल। तो आपके 4 किलो कैलोरी में 17 जूल होता है। तो 17 का भागित 4 से कर दो तो 4.184 आ जाएगा। क्लियर है? कभी कभी इस तरीके से भी अपना दिमाग यूज करना है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विटामिन सी इज द रिच ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट लेमन, ऑरेंज, अमला और ओनियन। तो आपको पता है महाराष्ट्र में जब ओनियन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, अपने सलाद में गोभी के वो देने लग जाते हैं ना, मई जून में जब चार्जेस बढ़ता है बराबर। मैसो में आप रहे होंगे, नर्सिंग करी होगी, तो लेमन, ऑरेंज, अमला और ओनियन, तो आपका ओनियन हो गया। ओनियन में विटामिन सी थोड़ी होती है, लेमन, ऑरेंज और अमला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली 1 ग्राम ऑफ द ऑयल, ऑयल को क्या बोलते हैं, फैट, गिव की हाउ मच कैलोरी, 4 कैलोरी, 6, 9 और 20। तो आप सबका करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, 9 किलो कैलोरी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, न्यूट्रिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड by the process of metabolism that take place in the following step। तो आपके जो न्यूट्रिएंट लेते हो वो मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। तो इन सब स्टेप्स में कौन सा नहीं आता, एक्सेप्ट तो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को प्रक्रिया को एसिमिलेशन बोलते हैं। हार्मोनाइजेशन यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, इट इज द wrong, so D is the correct answer। which is correct answer? D is the correct answer। चलिए वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, न्यूट्रिशन में पढ़ा हुआ है कि नहीं है, ADEK, फैट सोल्यूबल विटामिन। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ए है, डी है, ई है, विटामिन सी, BC जो मेन वर्ड है महाराष्ट्र में, BC, ये कौन सी है, तो आपकी कौन सी है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसिस इज द कंडीशन विच कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ द कंटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर। तो फ्लोरोसिस कौन सी कंडीशन, चलिए क्विकली आंसर कीजिए, ओके शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फ्लोराइड, क्लोराइड, आयरन और कॉपर। तो फ्लोरोसिस किसकी वजह से होता है, डेंटल फ्लोरोसिस जो होता है, आपके दांत जो इस कलर के हो गए हैं वो किसकी वजह से हो गए, तो फ्लोराइड की दिखता में की वजह से हो गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। Following are the primary symptom of the Parkinson disease। Parkinson disease, फ्लैपिंग हैंड, ट्रेमर हो गया, और मुंह जिस तरीके से कोई भी स्लो मोशन हो गए, ये सब फ्लैपिंग ट्रेमर्स, और क्या हो जाता है, स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पोस्चरल, ट्रेमर ऑफ द हैंड एंड लेग, स्टिफनेस ऑफ द लिम्ब एंड ट्रंक। लेकिन क्या इसमें कैटरेक्ट होता है, क्या कैटरेक्ट नहीं होता है। पार्किंसन की ड्रग ऑफ द चॉइस लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा, ये दोनों ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, पार्किंसन के अंदर। डायरेक्ट डोपामाइन क्यों नहीं देते, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या नहीं करता बच्चों, क्रॉस नहीं करता। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एग्जैक्टली वही आपको पूछ रहा था। चलो तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन ने पूछा है, द रेशियो ऑफ द इन्फेंट डेथ, इन्फेंट मतलब 28 डेज से 1 ईयर का जो बच्चा होता है वो आता है इन्फेंट। जब इसकी डेथ हो जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, सर मोर्टालिटी रेट। गिवन अन ईयर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ, बच्चे की डेथ और टोटल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ जितने हुए इनटू 1000, इस कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, क्रूड रेट, डेथ रेट और न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट। तो बर्थ रेट को क्या बोलेंगे, जो बच्चे पैदा हुए, टोटल बर्थ ऑफ द बेबी अपॉन टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000, बर्थ रेट। तो इसको क्या बोलेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोलेंगे इसको, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। आपका ए रॉन्ग हो गया, सी रॉन्ग हो गया और डी रॉन्ग हो गया। क्रूड डेथ रेट किसी मिड पॉपुलेशन की डेथ रेट अपॉन टोटल मिडिल ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000 हो गया। चलिए तो बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश, सही जा रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है, देखिए फटाफट से और आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, द एक्ट पास इन ईयर 2000 एंड अमेंडेड डन इन 2006 वेयर देयर इज द लॉ रिलेटिंग द जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड केयर प्रोटेक्शन ऑफ टर्म। तो जुवेनाइल किसे बोलते हैं, जो 14 साल के नीचे का बच्चा होता है और वो क्राइम करता है ना, तो उसे जुवेनाइल बोलते हैं ना, जुवेनाइल यूजुअली बोलते हैं। तो ये जो एक्ट था वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो 14 to 16 ईयर, अब ये 16 ईयर हो गया, पहले 18 साल मानते थे, है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 2000 में आया था, 2016 में अमेंडमेंट हुआ ना, और 2018 में रिसेंटली और एक अमेंडमेंट
किया गया है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, शायद सब लोग आंसर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब आने वाले एग्जाम के लिए क्लियर है। Next, baby friendly hospital initiative was launched in India to focus mainly to practice and policy to adapt regarding। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? केरला में। कहाँ पे? केरला में। तो ये किसको इनिशिएट करता है, प्रमोट करता है? तो ब्रेस्ट फीडिंग को, कॉन्ट्रासेप्शन को, इम्यूनाइजेशन को और ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी को ये WHO और यूनिसेफ इसको प्रमोट करते हैं। तो ये क्या ब्रेस्ट फीडिंग के इम्प्रूव अपने इंक्रीज करने के लिए ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाफट से रीड आउट कीजिए। द स्कीम इन महाराष्ट्र अंडर NHM नेशनल हेल्थ मिशन where the आंगनवाड़ी एंड स्कूल चिल्ड्रन वर इंस्पेक्टेड। आंगनवाड़ी के अंदर जो 4 साल 5 साल के नीचे के बच्चे होते हैं और स्कूल में जो अंडर 5 बेबी होते हैं उनको इंस्पेक्ट करता है, उनको ट्रीट करना है और रेफर वेयर whenever needed with the help of the team। ये किसकी टीम की वजह से होता है? तो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना RBS के चाइल्ड हेल्थ प्रोटेक्शन ग्रुप, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन ग्रुप और सैनिटेशन टीम। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर दिया गया? ओके, गुड गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है? अंडर नेशनल हेल्थ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलोइंग वैक्सीन वर इंक्लूडेड एक्सेप्ट। फिर से एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो कौन सी वैक्सीन इंक्लूड नहीं की है? नेशनल BCG थी, तो हाँ अपन ने पढ़ी है, OPV पढ़ी है, हेपेटाइटिस पढ़ी है, क्या स्मॉल पॉक्स है, क्या ये इराडिकेशन हो गया है? इराडिकेशन हो गया है। और 1982 में वैक्सीनेशन भी वर्ल्ड वाइड स्टॉप हो गई, इसलिए आपको और मेरे को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं दी गई थी। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या बता रहा है? दिस इज अ सिस्टम ऑफ द स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैक्सीन। Simple question. Storage, transport and distribution of the vaccine in the state of the efficacy and potency of recommended temperature from the manufacturer to the actual recipient। आपने जहां फैक्ट्री में बनाई वहां से विलेज तक पहुंचाने वाली वैक्सीन को, प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? कोल्ड चेन, प्रोक्यूरमेंट, लीगल वैक्सीन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो कौन सा करेक्ट आंसर था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। यही CHO का लेवल होता है और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। नोटसेट में मत घुसो, मैं पहले भी ये चीजें बताई थी। नोटसेट के लिए अलग प्लान है, अलग क्लास है, उसमें देखो, अपना टारगेट निर्धारित करो और उसी तरह की क्लासें देखो। चलिए बहुत बढ़िया, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, कोल्ड चेन, रिवर्स कोल्ड चेन। फिर गांव से कोई स्टूल का सैंपल लिया, कोलेरा में लिया, टाइफाइड में लिया, पोलियो में लिया, फिर लेबोरेटरी तक पहुंचाना, इज कॉल्ड रिवर्स कोल्ड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, The period from birth to 28 days of the life is called as। ये पीरियड कौन सा होता है? 0 to 28 days। आपका 0 to 7 days देखे तो अर्ली नियोनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ली नियोनेट। पीडियाट्रिक का पहला क्वेश्चन। और आपका 8 to 28 days देखें तो ये आपका हो गया लेट नियोनेट। और आपके पूरी पीरियड हो गया वो कहलाता है नियोनेटल एज। तो इसे किस में बोलते हैं? ये तो आपका अर्ली नियोनेट तो हुआ नहीं है ना। ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? तो आप बताओगे सर ये पूरा 28 दिन का पूछा है, तो नियोनेटल एज ग्रुप। कौन सा? नियोनेटल एज ग्रुप। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबगार स्कोर। अबगार स्कोर देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं CHO में। एज पर द अबगार स्कोरिंग 5 ऑब्जेक्टिव के क्राइटेरिया APGAR। अबगार, अपीयरेंस है ना, आपका हो गया। फिर पल्स रेट, पल्स रेट हो गया। ग्रीमेस आपका हो गया। एक्टिविटी, एक्टिविटी हो गया। मसल टोन इसके में बोलते हैं। और ये ग्रीमेस आपका हो गया रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। क्या हो गया? रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। तो इसमें कौन सा? रेस्पिरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, मसल टोन है, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, स्किन कलर है। मिड अर्थ सर्कमफ्रेंस इंक्लूड नहीं होता है, ये आपके शकीरी टैप में होता है ना। कौन से? माल न्यूट्रिशन चेक करने के लिए शकीरी टैप यूज हो जाती है, जिसमें मिड अर्थ सर्कमफ्रेंस अपन चेक करते। तो डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन थे, अपन ने ये चीज देखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोमिटिंग। वोमिटिंग इन नियोनेट्स में अकर ड्यू टू फॉलोइंग
नॉन ऑर्गेनिक कॉज एक्सेप्ट, वोमिटिंग होना नियोनेट में और नॉन ऑर्गेनिक कॉज है ना, नॉन पैथोलॉजिकल कॉज, कोई बीमारी की वजह से नहीं होना। इरिटेशन ऑफ द स्टोमक ड्यू टू स्वॉलोड एमनियोटिक फ्लूइड, जब बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो कर देता है तो इरिटेशन होना। ए बी एरोफेजी, एरोफेजी एयर हंगर करना। सी फॉल्टी फीडिंग टेक्निक, इन सब की वजह से कॉमनली पाया जाता है। लेकिन हर्षपंग डिसीज, कंजेनाइटल मेगाकोलोन, क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल मेगाकोलोन है ना, कंजेनाइटल मेगाकोलोन होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक पैथोलॉजिकल डिसीज कंडीशन है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बर्थ एस्पेक्सिया इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, फिर से एक्सेप्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम 80% ऑफ द एक्सेप्ट क्वेश्चन से पूछे होते हैं। तो बर्थ एस्पेक्सिया का किससे रिलेटेड नहीं है, आर्टियल ऑक्सीजन टेंशन, बर्थ एस्पेक्सिया रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होना, हाँ इसकी वजह से होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जब CO2 रेस होगा तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज हो जाए, फॉल इन पीएच। तो ये कौन सा हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर है बच्चा, ओके। कंजेनाइटल हाइड्रोसिल, एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द टेस्टिकुलर कैविटीज, तो ये आपकी लेयर में टेस्टिकल में हो जाना, कंजेनाइटल एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर को कंजेनाइटल हाइड्रोसिल बोलते हैं। तो ये आपका नहीं था, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा था बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच डिसीज इज इराडिकेटेड ग्लोबली, ग्लोबली कौन सी इराडिकेट, इलिमिनेशन हो गई है ये पोलियो, इलिमिनेशन हो गई है। अगर स्मॉल पॉक्स ऑप्शन में नहीं है तो पोलियो पे जा सकते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स ऑप्शन में है, सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स इंक्लूड फॉलोइंग इंडिकेटर एक्सेप्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द वन एज, लिटरेसी, और यहाँ पे इनकम। ये एक ही चीज याद रखनी है, इनकम से कोई रिलेटेड नहीं है, पर कैपिटा इनकम। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, सब पढ़े हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंस रेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग, इंसिडेंस रेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग क्या, नंबर ऑफ द न्यू केस, नंबर ऑफ द ओल्ड केस, बोथ ए एंड बी और नाइदर। नंबर ऑफ द ओल्ड केस प्रिविलेंस जो प्रेजेंट होते हैं वो, नंबर ऑफ द न्यू केस को क्या हो गया, इंसिडेंस रेट, ओल्ड प्लस न्यू को क्या प्रिविलेंस रेट बोलते हैं, जो एट प्रेजेंट जो केस होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। चलिए वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन पढ़ा था अपन ने लाइव और रिसेंटली क्लास में। ओपीवी हो गया, डिप्थेरिया हो गया, टिटेनस हो गया और एंथ्रेक्स हो गया। ओपीवी हो गया, डिप्थेरिया हो गया, टिटेनस और एंथ्रेक्स हो गया। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन कौन सी है, तो ओपीवी है, डिप्थेरिया टिटेनस टॉक्सोइड में आ गया है ना, टॉक्सोइड में, और ये आपका किल्ड वैक्सीन में आ गई। चलिए बहुत बड़े, वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ICD-10 साइकेट्री में आपने पढ़ा था ICD-10 को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ये CHO में एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन क्वेश्चन आया है। 10th रिवीजन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसेबिलिटी, 10th रिवीजन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज, 10th रिवीजन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। तो आपका 1992 जब मैं पैदा हुआ था तब, और आप भी पैदा हो सकते हो शायद मेरे से बड़े हो तो, है ना, क्लियर है, तब ये आया था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मलेरिया, फिलारियासिस, कालाजार और मीजल, वेक्टर बोर्न, मच्छर मक्खी से होने वाली बीमारी कौन सी नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, तो मीजल्स होगी। पैरामिक्सोवायरस से होने वाली मलेरिया, फीमेल एनाफिलिस है ना, फिलारियासिस, व्यूचेरिया बीनक्रॉफ्टाई या फिर क्यूलेक्स बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पे फ्लाई जिसकी वजह से होता है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, काला आजार, सी। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा की फुल फॉर्म दीजिए। आशा का ड्रेस ब्लू कलर का होता है ना, आशा की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एडवांस सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और असिस्टेंट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो आशा 1000 पॉपुलेशन पे रहती है, कितना, 1000 पॉपुलेशन पे, करेक्ट, यस, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लेथरिज्म इज ड्यू टू न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है, किसके कंजप्शन से लेथरिज्म होता है, रेड ग्राम दाल, ग्राउंड नट्स, खेसारी दाल या लाख दाल या बंगाल ग्राम दाल। तो अपन ने देखा था खेसारी दाल की वजह से लेथरिज्म होता है। ओके वेरी गुड,
यहाँ पे नालगोंडा टेक्निक इज यूज्ड फॉर क्लोरिनेशन ऑफ द वाटर है, डिफ्लोरिनेशन ऑफ द वाटर है, आयोडाइजेशन ऑफ द सॉल्ट है, या डीक्लोरिनेशन ऑफ द वाटर है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? नालगोंडा टेक्निक तो अपन ने पढ़ा था बच्चों, डीफ्लोरिनेशन ऑफ द वाटर। बी इज द करेक्ट आंसर। विच इज करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी अपन ने देखे तो अपन जब पैदा भी नहीं हुए तब हुआ था, जब एक गैस मीथेन रिलीज हो गई थी, और वहां से क्या होगा, रात को सोए हुए आसपास जो लोग थे कुछ किलोमीटर, वो सब सोते के सोते रह गए, उनकी डेथ हो गई मैक्सिमम की, और आज तक जेनेटिक वो प्रॉब्लम हो गई है, जो बच्चे भी इस टाइप के पैदा हो रहे हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक, तो अचानक से एक एरिया में हो जाने कॉमन सोर्स सिंगल एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक अपन ने बढ़िया से पढ़ा था, तो ये आपका हो गया एपिडेमिक। ए इज द करेक्ट आंसर। कंटिन्यूस एपिडेमिक या प्रोपेगेट ओपिडेटिक और सीजनल एपिडेमिक नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सबका करेक्ट आ रहा है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन, वैक्सीन दैट आर सेंसिटिव टू फ्रीजिंग एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सब जीरो टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में थोड़ा टिपिकल था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इसका आंसर गलत भी बताया हुआ, और ये वाली चीज है तो समझने की बात है यहाँ पे। वैक्सीन दैट आर सेंसिटिव टू फ्रीजिंग, तो आप देखो तो वैसे देखे तो विच इज कोल्ड सेंसिटिव, तो आपका आंसर रहेगा ओपीवी। अब यहाँ पे मीनिंग है वैक्सीन दैट आर सेंसिटिव टू द फ्रीजिंग, तो फ्रीज के अंदर रखने से खराब कौन सी हो सकती है, तो ये तीनों हो सकती है ना। तो मीनिंग आगे पीछे है। एंड शुड बी, अब ये सेंसिटिव कौन सी होती है, तो ये भी होती है कोल्ड सेंसिटिव, दोनों समझने वाली मीनिंग है। एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सब जीरो टेम्परेचर, आर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सब जीरो टेम्परेचर, तो आपको जीरो टेम्परेचर से ऊपर यूजुअली नहीं होना चाहिए आपकी। तो अपन -20 में कौन सी करते हैं, -20 में ओपीवी करते हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी ओपीवी होगा, है ना। ये डीपीटी हो गया आपका, टिटेनस हो गया, ये फ्रिज के अंदर नहीं करते, वहां पे फ्रिज में आपके यूजुअली नहीं रखते, ये आपके 0 टू अपने यूजुअली रूम टेम्परेचर तक रख सकते हैं, और 8 डिग्री से कम रखना है, 2 to 8 डिग्री में यूजुअली रखना है। तो ये आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ट्यूबरकुलोसिस इज स्पेसिफिक इन्फेक्शन डिसीज विच इज कॉज्ड बाय टीबी। पढ़ा के 10 बार रिवाइज कर दिया, एम टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, रॉबर्ट कोच, फादर ऑफ बैक्टीरिया, क्या दिया था, कोच फिनोमिना दिया था, क्लियर है। तो आपका लेप्रेसी हैंसन डिसीज कर दिया, इकोलाई यूटीआई कर रही है, और शिगेला आपके डिसीज इन्फेक्शन कर रही है, तो आपका 49 का आपका करेक्ट आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, डेंगू वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड ऑफ, डेंगू वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है, एयर, मॉस्किटो, वाटर और ड्रॉपलेट, एयर, मॉस्किटो, वाटर और ड्रॉपलेट। डेंगू कैसे होता है, तो मॉस्किटो से काटने से होता है, कौन सा, एडिस एगिप्टी, क्लियर है, इज इट क्लियर। तो ये आपके 50 क्वेश्चन जो सीएचओ महाराष्ट्र में आए थे, बहुत ही बेसिक्स थे, बहुत जल्दी हम उसकी आपकी कट ऑफ लेके आएंगे, महाराष्ट्र की जो बेसिक कट ऑफ कितनी है। तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग सेशंस। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचओ लेवल का पढ़िए, ऐसा नहीं है सब आप नॉर्सेट लेवल का पढ़ने जाओगे। नॉर्सेट लेवल की प्रिपरेशन में आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल तक लगता है, यूजुअली कुछ लोग 2-2 साल तक तैयारी करते हैं। सीएचओ 2 महीना काफी है, 1.5 मंथ to 2 मंथ, क्यों, क्योंकि आपने अच्छे से पहले पढ़ाई करी हुई है, अच्छा कॉलेज गए ही नहीं हो तो बात अलग है। So thank you very much to joining and trust to Kirosha Academy. Kirosha Academy is leading India's biggest online platform for the nursing. Thank you very much.